नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित अग्रवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ बैठ के करने वाले आसन। इन आसनों के क्या फायदे होते हैं, उसके बाद इनको कितने समय तक करना चाहिए, इनको करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आइए आज हम इन आसनों के बारे में जानते हैं। तो पहला जो आसन रहेगा हमारा वो रहेगा पर्वत आसन। तो इस तरीके से पद्मासन लगा लीजिए जैसे अभी मैंने लगाया है, या पद्मासन लगा सकते हैं या सुखासन लगा। सबसे पहले हम लोग पद्मासन में बैठ गए, प्रार्थना से हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, सीने के सामने रखेंगे, आंखें बंद, नाक से गहरी सांस लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, प्रणव उच्चारण। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, रब कीजिए। जितनी ऊर्जा हथेलियों में है अपने हाथों से स्पर्श कीजिए, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। तो पहला आसन जो है हमारा वो है पर्वत आसन। तो इसको कैसे करते हैं, तो आइए इसकी विधि जानते हैं। तो इस तरीके से पद्मासन लगा लीजिए, और पद्मासन या सुखासन में भी आप कर सकते हैं। मेरुदंड सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखिएगा, हथेलियों का मुख छत की ओर। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाए, दोनों हथेलियां आपस में मिला लीजिए, बाजू में कान से लगी हुई, आंखें बंद। अभी आपने लगाया हुआ है पर्वत आसन, माउंटेन पोज। 10 सेकेंड रुकिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे आसनों में आप जाते हैं वैसे ही आपको आसनों में वापस आना चाहिए। जल्दबाजी या झटके के साथ आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये था पर्वतासन। पर्वतासन के क्या लाभ होते हैं, तो पहला लाभ ये होता है, ये आपके मेरुदंड को सीधा करता है, आपके स्पाइनल कोड को स्ट्रेट करता है। दूसरा, आपके गर्दन के दर्द को, सर्वाइकल के दर्द को दूर करता है। दूसरा हो गया। तीसरा, आपके कंधे की मांसपेशियां और कोहनियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सावधानी ये रखनी है कि जिन लोगों के हाथों में अगर फ्रैक्चर है, बहुत ज्यादा कंधों में सूजन है, तो उस समय इसका अभ्यास ना करें। इसका अभ्यास आप समय अपनी 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे योग मुद्रा। तो इस तरीके से मैट के ऊपर आप बैठ जाएंगे, मेरुदंड सीधा, पद्मासन ही लगाकर बैठिए या पद्मासन। बाएं हाथ को कमर के पीछे लाइए, दाहिने हाथ को कमर के पीछे लाइए। अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए, छत की ओर देखेंगे, नाक से गहरी सांस लीजिए। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, माथे को लगा लीजिए जमीन से, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए वापस आएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाइए, आंखें खोल लीजिए। तो अभी आपने किया योग मुद्रा। योग मुद्रा से क्या होता है, एक तो आपका जो है फोबो बेंडिंग के लिए जो मेरुदंड है वो लचीला सामने की ओर हो जाता है। उसके बाद आपके पेट के बहुत सारे रोग हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है, और आपके आगे चक्र को भी स्टिमुलेट करता है, जागृत करता है ये धीरे धीरे। चलिए, अगला आसन करेंगे वज्रासन। दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ लीजिएगा घुटने से, उसके बाद बाएं पैर को मोड़ लीजिए घुटने से, मेरुदंड सीधा रखिए, एड़ियां आपकी बाहर रहेंगी, पैर के अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथों को इस तरीके से रखिए। इसमें पीछे से पैरों की पोजीशन आप देख सकते हैं कैसे रहेंगे, ये अंगूठे आपस में मिले हुए, एड़ियां बाहर की, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए।
तो ये था वज्रासन। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। इसमें 3 से 5 मिनट बैठ सकते हैं। ये आपके खाने को अच्छे से पचा देता है, गैस की समस्या दूर कर देता है, गैस बन जाती है, एसिडिटी बनती है उसको ठीक कर देता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है। इस आसन में आप नियमित रूप से 3 से 5 मिनट बैठ सकते हैं। सावधानी उनको रखना है क्योंकि अगर घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, सूजन है, तो वो उस समय इसका अभ्यास ना करें। उसके बाद समय आपकी है इसका मैंने बताया आपको 3 से 5 मिनट नियमित रूप से आप सुबह भी बैठ सकते हैं और खाना खाने के बाद दोनों तीनों टाइम आप बैठ सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। वज्रासन में आता है मंडूकासन। तो दोनों हाथों को सीने के सामने लाइएगा, मुट्ठियां मंथन लीजिएगा, दोनों हथेलियों को मुट्ठियों को बड़ी मुट्ठियों को नाभि प्रदेश के निचले हिस्से में, नाभि मतलब बिलो अम्बलाइकस रखना। छत की ओर देखिए, गहरी सांस लीजिए। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर लीजिए, सीने को लगा दीजिएगा, घुटने के ऊपर सामने देखिए। अब आंखें बंद भी रख सकते हैं, यहाँ पर रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो अभी आपने किया मंडूकासन। मंडूकासन करने के क्या फायदे होते हैं? तो मंडूकासन को अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो ये आपके मधुमेह, डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपके जो है पेट के भी बहुत सारे रोग हैं उनको दूर करता है। इसका अभ्यास भी आप 1 मिनट से 2 मिनट तक नियमित रूप से कर सकते हैं। अगर मधुमेह रोग है तो आप 10-10 मिनट तक इसका 2-2 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं 5 राउंड में। उसके बाद इसमें जो है समय अवधि मैंने बताई 10 मिनट तक, आप 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन इंटरवल रखना है 1 से 2, जैसे कि 1 मिनट या 2 मिनट किया, फिर थोड़ी देर रुकिएगा, फिर 1-2 मिनट कीजिए, ऐसे 10 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सावधानी उनको रखना है जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम हो, प्रेगनेंसी चल रही हो, वो इनका अभ्यास ना करें क्योंकि उनकी तकलीफ इससे बढ़ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है उनको, तो वो लोग इसका अभ्यास ना करें। चलिए उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे उत्तान मंडूकासन। तो घुटनों को बाहर की ओर इस तरीके से खोल लीजिए, 1 से 2 फीट, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं कंधे के ऊपर रखिएगा, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे के ऊपर, मेरुदंड सीधा, सामने की ओर देखिए, आंखें बंद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक हाथ को वापस लाइएगा सामान्य स्थिति में। तो ये अभी आपने किया उत्तान मंडूकासन, इससे भी आपका मेरुदंड सीधा होता है। उसके बाद आपके जो है गर्दन का दर्द इससे भी ठीक होता है और आपके कंधे की और कोहनियों की मांसपेशियां इससे लचीली हो जाती हैं। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे अर्धउष्ट्रासन। घुटने के ऊपर खड़े हो जाइएगा, पंजे खड़े रखेंगे, दोनों हथेलियां कमर के ऊपर रखिए। अब श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। इसके बाद आप कर सकते हैं उष्ट्रासन। दोनों हाथों को सीने के सामने रखिएगा, दाहिने हाथ की हथेली को दाहिने पैर की एड़ी के ऊपर रखिए, बाएं हाथ की हथेली को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर, गर्दन को पीछे की ओर लटका दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। तो अभी आपने किया उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से क्या होता है, तो आपके थायराइड के लिए काफी लाभदायक होता है ये, और फेफड़ों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पेट की चर्बी कम करता है, बालों के लिए लाभदायक होता है। तो इसको आप नियमित रूप से, समय अवधि इसकी है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। सावधानी ये रखना है
जिन लोगों को चक्कर आते हैं तो वो पीछे झुकने वाले आसन ना करें, क्योंकि चक्कर के कारण गिर सकते हैं, वो उनको चोट आ सकती है। और तो ये वाला और मृत्यु के दौरे पड़ते हैं, वो भी इसका अभ्यास ना करें। चलिए अगले आसन करेंगे गोमुख आसन। बाएं पैर के घुटने को मोड़कर सामने की ओर रखेंगे, उसके ऊपर दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर रखिएगा। आपकी एड़ियां जो है नितंबों के बाजू में रहेगी, मेरुदंड सीधा रखिएगा। अब जो घुटना ऊपर है कोई हाथ ऊपर ले जाइए, कोनी से मोड़कर हाथ को पीछे की ओर लटका दीजिए, दूसरे हाथ को कमर के ऊपर रखेंगे। अब धीरे धीरे पीछे से ऊपर की ओर लाइए हाथ, मेरुदंड सीधा रखेंगे, सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। आप दूसरी ओर से करेंगे तो इस बार पीछे से हाथ की स्थिति आप देखिएगा कैसी रहती है। अब आपका दाहिना पैर का घुटना नीचे रहेगा, बायां पैर का घुटना उसके ऊपर, एड़ियां नितंबों से लगी हुई। अब आपका जो है बायां हाथ ऊपर, पीछे की ओर लटका दीजिए, दूसरे हाथ को कमर के ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर लाइए। इस तरीके से उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, सामने की ओर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो अभी आपने देखा गोमुख आसन। गोमुख आसन करने से क्या फायदे होते हैं? आपके कंधे की और कोहनी की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। उसके बाद आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाता है, आपका गर्दन का दर्द दूर हो जाता है इससे। इसको भी आप नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं और आपके पैरों की मांसपेशियां भी इससे लचीली हो जाती हैं। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलिए। आप दाहिना पैर आपका सीधा रहेगा, बाएं पैर को मोड़िए घुटने से। बाएं पैर का पंजा जो रहेगा वो दाहिने पैर के घुटने के बाजू में लगाइए। जो लोग शुरुआत में कर रहे हैं वो इस तरीके से दाहिने हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़िए, बायां हाथ कमर के पीछे रखेंगे 4 से 6 इंच की दूरी पर। अब धीरे धीरे पीछे की ओर देखिए। 1 2 3 4 5। बाकी जिन लोगों के हाथ अगर जमीन तक आते हैं तो इस तरीके से हथेली को पंजे के बाजू में लगा सकते हैं। धीरे धीरे पीछे की ओर देखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से आप दूसरी ओर से कर सकते हैं। रोक के रखेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। उसके बाद हथेली को लगा दीजिए पंजे के बाजू में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। दंडासन में बैठ जाइए, मेरुदंड सीधा, पैर को सीधा रखेंगे। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। इससे आपका मेरुदंड सीधा होगा। वक्रासन के क्या फायदे हैं? वक्रासन से आपका जो है मेरुदंड लचीला होता है, पेट की चर्बी, कमर की चर्बी कम होती है उससे, और डायबिटीज वाले मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद। इसमें करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। एक बार फिर से देखिएगा। बाएं पैर के घुटने को मोड़कर हमने सामने रखा, दाहिने पैर के घुटने को खड़ा रखेंगे, पंजे को रखिएगा घुटने के बाजू में, क्रॉस में। अब क्या करना है? जो हाथ आपका कमर के जो हाथ घुटना खड़ा हुआ वो हाथ कमर के पीछे ले जाइए। दूसरे हाथ को इस तरीके से या तो घुटने के ऊपर रख सकते हैं या पैर के पंजे को पकड़ लीजिए, पीछे की ओर पूरा मोड़ जाए। पूरे कमर को निचोड़ दीजिए जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, पूरा नीचे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसी तरीके से आपको दूसरी ओर से करना है। या एक तरीका ये है कि बाएं पैर के घुटने को मोड़ा और क्रॉस में रख दिया अपोजिट साइड दाहिने पैर के। उसके बाद धीरे धीरे पैर को पीछे की ओर ले गए, एड़ी आपके नितंब से लगी हुई। आप इस तरीके से हाथ से आपके पैर के पंजे को पकड़ लीजिए, पीछे की ओर पूरा ट्विस्ट कीजिए। 1 2 3 4 5। अब इसमें हाथ को कमर के ऊपर भी रख सकते हैं आप। अर्धमत्स्येंद्रासन। 1 2
3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये था आपका अर्धमत्स्येंद्र आसन। इससे भी आपका मधुमेह रोग ठीक होता है। उसके बाद आपकी जो है कमर की चर्बी कम हो जाती है, मेरुदंड आपका इससे लचीला हो जाता है। चलिए, उसके बाद हम लोग करेंगे जानुशिरासन। दोनों पैरों को सामने की ओर रखेंगे, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा के पास जोर से लगाइए, दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर जाएंगे। एड़ी को पकड़ लीजिए, कोनिया कमर से कोनिया जमीन से लगा दीजिए, माथे को लगाएंगे घुटने के ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए वापस आना। इसी तरीके से दूसरी ओर से कीजिए जानुशिरासन। दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, एड़ी को पकड़ लीजिए हाथों से, कोनिया आपकी जमीन से लगाकर रखिए, माथे को उठने के ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। चलिए, तो आज हमने किए बैठ के करने वाले आसन, और कौन सा आसन किस बीमारी में काम आता है तो वो मैंने आपको उसके लाभ बताए। तो जो अभी आपने जानुशिरासन किया, इसके क्या फायदे होते हैं? ये आपकी जो है पेट के रोग को ठीक करता है। इससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग खुलती है, मतलब सामने की ओर झुकने से जो है मेरुदंड लचीला होता है सामने के लिए। लेकिन जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो लोग सामने झुकने वाला आसन ना करें, उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। या जो प्रेग्नेंट वुमेन थे वो लोग इनका अभ्यास ना करें, सामने पेट के ऊपर प्रेशर पड़े ऐसे आसनों का। और हर्निया वालों को इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये बैठ के करने वाले आसन थे। ये कौन से रोग में इनका फायदा होता है, तो मैंने ये आपको जानकारी दी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अलग किसी बीमारी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि हमको इस बीमारी के ऊपर सर वीडियो चाहिए, तो मैं उस बीमारी के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। या कोई आसन सीखना है तो उस आसन के बारे में आपको बता सकता हूँ। ये छोटा सा टॉपिक था आज का, बैठ के करने वाले आसन आपके लिए लेके आया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा सेशन देखा। आपका दिन मंगलमय हो।